भड़काऊ ननद। रमा बहन की तबीयत ठीक ना रहती थी। दोनों बेटियों की शादी के बाद घर आती है बहू सुनीता। माँ जी आप आराम करिए, मैं खाना बना रही हूँ, किचन में आपको गर्मी लगेगी। अरे नहीं बहू, तू फ्रिज इतना गंदा करके रखती है, वही साफ करने आई थी मैं। क्या करूँ माँ जी, वक्त ही नहीं मिलता ऊपर का काम करने का। वो बच्चा भी छोटा है ना, तो जैसे तैसे तो खाना बना पाती हूँ। सास किचन में काम का दिखावा करने लग जाती है और अचानक गिर पड़ती है। हाय रे, चक्कर आ गया, हाय मेरी कमर। बहू जल्दी से उन्हें बिस्तर पर लिटाती है कि बच्चा रोने लगता है। बहू भागकर बच्चा देखने चली जाती है कि तभी सास के पास बेटी का फोन आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो, बताओ तो क्या हुआ। अरे गिर गई थी बेटा, बहुत चोट आई है, क्या करूं मैं। भाभी कहाँ है, उसे समझ में नहीं आता कि तुझे चोट लगी है। रुक, मैं ही फोन करती हूँ उसे। ननद भाभी को फोन करती है। जी हाँ दीदी नमस्ते। और ननद बिना सोचे बोलना शुरू कर देती है। ये क्या है भाभी, बड़ा घर और अच्छा ससुराल मिल गया, लेकिन फिर भी आप ना, माँ को चोट लगी है पर पता भी नहीं होगा आपको। अरे जाइए अब उनके कमरे में, उनका ख्याल रखिए। बड़ी आई नमस्ते। ये बोलकर ननद फोन रख देती है। ये क्या बदतमीजी थी, मैं खुद बिस्तर पर लिटाकर आई हूँ, अब नहीं जाने वाली देखने, चाहे जो भी हो जाए। वहां सास बिस्तर पर लेटे लेटे ही सो जाती है कि दोपहर को बहू की आवाज आती है। माँ जी, ओ माँ जी, खाना लग गया है, आ जाओ, बार बार आवाज नहीं दूंगी। हाय रे, चोट के कारण नींद आ गई थी, लेकिन ये बहू तो मेरी केयर करने ही नहीं आई। मुन्ने को सुलाकर तो आना चाहिए था ना, और अभी भी बाहर से ही आवाज दे रही है, यह नहीं कि कमरे में जाकर हाल चाल पूछे। सास बाहर आती है, खाना खाती है, लेकिन बहू कुछ नहीं बोलती। अरे चोट लगी थी मुझे, हाल चाल झूठे ही पूछ लेती। तभी डोरबेल बजती है और ननद आती है। माँ, माँ क्या हो गया, दीदी भी आ रही है, कैसे चोट लग गई माँ। चलो बेटियां हैं तो कम से कम लग तो रहा है कि कोई पूछने वाला है। हर किसी को इतनी अच्छी सास नहीं मिल जाती है भाभी, मेरे ससुराल आओ, वहाँ देखो सास कैसी होती है। आई थी, देखा है तुम्हारी सास को भी, आग से डरती है तुम्हारी बेचारी, सारा खाना बनाती है, और तो और जो तुम यहाँ आई हो ना, पीछे से बच्चे भी वही देख रही होगी, मुंह ना खुलवाओ मेरा। ननद हैरान होकर भाभी की तरफ देख रही होती है कि बहू फिर शुरू हो जाती है। और हाँ, सासू माँ जब गिरी थी तो आप लोगों में से कोई नहीं था यहाँ, मैंने इन हाथों से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। वो तो मुन्ना रोने लगा था, इसलिए 2 मिनट के लिए गई थी कमरे में, ये तो बताया होगा ना आपकी माँ ने आपको। तभी बड़ी ननद भी आ जाती है। अरे तो एहसान तो नहीं किया, बहू का फर्ज होता है। क्या माँ, एक भाई, उसके लिए भी न जाने कैसी बीवी उठाकर ले आई हो। हाँ था ना फर्ज, आप लोगों का भी फर्ज था कि मुझसे बात करते, माँ के भरने पर भाभी पर भड़कना आता है बस। अरे हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मैं नहीं देख सकती इनकी ये हालत, मैं तो ध्यान नहीं रख पा रही हूँ ना, इनको लेकर जाओ अपने साथ। बस ये लाइन बोलनी थी कि माँ का जोर जोर से रोना निकल जाता है। हाँ ले जाओ मुझे, 2 रोटी खाने वाली बुढ़िया बोझ हो गई है, बेटे को पढ़ाया लिखाया लायक बनाया, इसीलिए ना कि बहू आए और कहे ले जाओ। अरे चलो बेटियों, मैं इस बहू के साथ अब तो एक पल नहीं रुकने वाली। दोनों बेटियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती है कि कौन लेकर जाएगा। वो मेरे घर पर तो बच्चा छोटा है ना, फिर सास की तबीयत भी। दीदी माँ को आप ही ले जाओ। हाँ बड़ी, तेरे ही घर चलती हूँ मैं, वैसे भी तेरे घर की खुली छत में ना मेरा मन भी लग जाता है। हाँ वो माँ, लेकिन मैं। अरे मैं वह कुछ नहीं, मैं अभी आई, 2 दिन घर से बाहर रहूंगी ना, तब इस बहू के होश ठिकाने आएंगे।
बस मन मार कर बड़ी बेटी ले तो जाती है माँ को साथ में, लेकिन घर पर माँ रुक तो, टीवी मत चला। वो क्या है ना, इस वक्त घर में शांति रहती है, सास पाठ कर रही है। थोड़ी देर बाद, माँ रुक ना, पहले मेरी सास खाना खा ले, फिर मैं देती हूँ तुझे। हाँ पर बेटा भूख बहुत जोर से लगी है। घर पर तो बहू इस वक्त तक गर्मा गर्म खाना दे देती थी। अरे नाम ना ले उस बेवकूफ का इस वक्त। रुक माँ, देती हूँ तुझे खाना। बेटी खाना लाकर माँ को देती है, पर अरे बेटा ये क्या है, इसमें ना सब्जी है ना दाल में घी है। माँ देख, वो मेरी सास खा रही है, अगर खाना बच जाता है तो मैं तुझे देती हूँ, ठीक है। माँ को बेटी की बात अजीब लगती है। वो सोचती है कि कैसे बहू थोड़ी सी भी चीज हो तो सिर्फ उसे देती थी, लेकिन यहाँ तो खैर। रूखा सूखा खाकर माँ प्लेट रखने किचन में जाती है, जहाँ सारा किचन फैला होता है। अरे बेटा ये किचन तो बहुत ज्यादा गंदा है, साफ नहीं करती हो क्या? साफ ही तो है माँ। अरे ये साफ है माँ, पहले तो मेरा किचन और भी गंदा रहता था। वो क्या है ना, नेटफ्लिक्स में मूवी देखने के चक्कर में बस खाना ही बन जाए, वही बात है। अरे हमारे घर का किचन तो चमकता ही रहता है। वाह माँ वाह, मेरे ही घर में रह रही हो और तारीफ बहू की। अरे नहीं नहीं, वो तो बस। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, तू थोड़ा गर्म पानी कर देना। नहीं नहीं माँ, गीजर तो खराब है और गैस का बिल तो तुझे पता ही है। अरे लेकिन बेटा घर पर तो बहू ठंडे पानी से नहाने ही नहीं देती है। मेरी आदत खराब हो गई है, क्या करूं, नहा लूं ठंडे पानी से। माँ ठंडे पानी से नहा तो लेती है, लेकिन शाम तक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठंड लग रही है, अरे कंबल डालो मेरे ऊपर, गरम चाय। अरे ठंडे पानी से नहाकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। माँ प्लीज ये सब यहाँ पर मत करो ना, सब क्या सोचेंगे। न जाने कौन सा बुखार है, वैसे भी वायरल के नाम से तो अब सब डरने लगे हैं। माँ को बेटी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बहू को फोन लगाती है। अरे बहू मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको लेने आ रही हूँ, बस आप अपना सामान पैक करके तैयार रहिए। बहू सास को घर ले जाती है, उन्हें चाय बनाकर देती है, कंबल देती है और सर दबाती है। माँ जी मैं आपके कमरे का टीवी ऑन कर देती हूँ, आप आराम से चाय पीजिए और कंबल में बैठकर टीवी देखिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती हूँ। बहू रुक तो, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ बेटी कि प्रेम हर माँ का होता है, लेकिन पास में बैठी बहू जो सास का ख्याल रखती है वो भी उस वक्त बेटी का ही रूप होती है। सास किसी की कितनी भी तारीफ क्यों ना कर ले, लेकिन जो आराम अपने छोटे से घर में होता है ना, वो किसी दूसरे की बड़ी छत पर नहीं मिलता।